हमारे सब कर्मों को पावन कर दो निज भक्तों को, और हमारे सब कर्मों को महिमा गाए तेरी प्रभुवन, महिमा गाए तेरी प्रभुवन। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज के वचन में हम पाते हैं जब यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाते हैं, उस प्रार्थना में कहते हैं कि हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम ईश्वर की क्षमा चाहते हैं तो हमें दूसरों को भी क्षमा करनी है। जब ये मिस्सा बलिदान हम आरंभ करते हैं, ये समय है याद करने के लिए कि हमने कौन कौन सी गलतियां की है जिसके द्वारा हमें ईश्वर से क्षमा मांगनी है। इस बात को भी हमें याद करना है कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हमें क्षमा करना है। आइए हम एक दूसरे को क्षमा करें और ईश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा की याचना करें, ताकि ये मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। हमारी अनुनय विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 1 से 14। जब एलियस बवंडर में ओझल हो गया तो एलियस को उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। तब एलियस अग्नि की तरह प्रकट हुआ। उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उसने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्साह में उसकी संख्या घटा दी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। हे एलियस, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आपने सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा से
एक मनुष्य को मृत्यु और अधोलोक से वापस बुलाया। आपने राजाओं का सर्वनाश किया और प्रतिष्ठित लोगों को गिरा दिया। आपने सिनै पर्वत पर दोषारोपण और होरेब पर्वत पर दंड आज्ञा सुनी। आपने प्रतिशोध करने वाले राजाओं का और उनके उत्तराधिकारियों के रूप में नबियों का अभिषेक किया। आप अग्नि की आंधी में, अग्नि में आकाश के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें, पिता और पुत्र का मेल कराएं और इज़राइल के वंशों का पुनरुद्धार करें। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। जब एलियस बवंडर में ओझल हो गया तो एलीशा को उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। वह अपने जीवन काल में किसी भी शासक से नहीं डरता था। कोई भी मनुष्य उसे अपने वश में नहीं कर सका। कोई भी कार्य उसकी शक्ति के परे नहीं था और मृत्यु के बाद भी उसके शरीर में नबी का सामर्थ्य विद्यमान था। उसने अपने जीवन काल में चमत्कार और मृत्यु के बाद भी अपूर्व कार्य कर दिखाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए। असंख्य द्वीप आनंद मनाएं। अंधकार में बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। अग्नि उसके आगे आगे चलती है और उसके शत्रुओं को चारों ओर जलाती है। उसकी बिजली संसार पर चमकती है। पृथ्वी यह देखकर कांप उठती है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। जय घोष। हालेलुया। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा।
प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु अपने शिष्यों को बहुत सुंदर प्रार्थना सिखाते हैं, जो प्रार्थना हम सभी बोलते हैं, और वो प्रार्थना है हे हमारे पिता प्रार्थना। जो सुसमाचार अभी अभी हमने सुना वो तो मत्ती रचित सुसमाचार है, और यहाँ पर प्रभु के आशीर्वचनों के दरमियान ही जो सरमन ऑफ द माउंट के बाद की बातें हैं, वहीं पर यह प्रार्थना भी बताई गई है। परंतु यदि हम लूकस के सुसमाचार में यह प्रार्थना का स्थान देखें, घटना को देखें, तो वहां अध्याय 11 वाक्य 1 में शिष्यगण प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। और इसके जवाब में यीशु ने यह सुंदर प्रार्थना करना सिखलाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि शिष्यगण यीशु के पास आकर ये नहीं कहते कि प्रभु हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु शिष्यगण यीशु से कहते हैं हमें प्रार्थना करना सिखाइए। इट इज नॉट हाउ वी शुड प्रे बट टीच अस टू प्रे। ये बात हमें समझना चाहिए। शिष्यों का मनोभाव हमारा मनोभाव होना चाहिए। प्रार्थना करने के लिए हमें हमेशा लालायित होना चाहिए, उसके लिए हमें इच्छुक होना चाहिए। सुबह हो या शाम अपने परिवार के साथ बैठकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। शिष्यों ने यीशु से यही बात कही कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखलाइए। कैसे प्रार्थना करना है ये नहीं, पर प्रार्थना करना, उसका इंटरेस्ट आना, उसके लिए लालायित होना। अगर हम जो प्रार्थना प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है उस प्रार्थना में मनन चिंतन करें, तो पहला ही वाक्य क्या है जो हम बोलते हैं, हे हमारे पिता। यीशु हमको सिखाते हैं कि हम ईश्वर को अपना पिता माने और पिता मानकर उससे विनती करे, प्रार्थना करे। जैसे कोई बालक, जैसे कोई बच्चा अपने पिता से प्रार्थना करता है। यीशु चाहते हैं कि हमारे हृदय में वह नम्रता और वह विनीत भाव बना रहे जब हम ईश्वर से प्रार्थना करें। इसलिए कहा है हे हमारे पिता। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो समझ में नहीं आता है। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं जैसे हम पिता हैं और सुनने वाला ईश्वर हमारा बच्चा है। कई बार हमारी प्रार्थनाओं में दिखावा, घमंड, गर्व ये ज्यादा है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यीशु ने जो दृष्टांत सुनाया उसमें वह सभागृह मंदिर में खड़े हुए उस फरीसी की प्रार्थना ईश्वर के द्वारा नहीं सुनी गई थी। क्यों? क्योंकि उस फरीसी की प्रार्थना में घमंड था, गर्व था। यीशु हमको सिखाते हैं कि हमें बाल सुलभ मनोभाव के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम प्रार्थना की बात करें तो इस प्रार्थना में जो यीशु ने हमें सिखाई 7 निवेदन है। 7 petitions आर देयर। और इन 7 निवेदनों में 3 निवेदन आध्यात्मिक भलाई के लिए, स्वर्ग के लिए, ईश्वर के लिए है। जैसा कि हम सुनते हैं और बोलते भी हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा पूरी हो। ये तीनों निवेदन हम ईश्वर के लिए, स्वर्ग के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए कर रहे हैं। और इसके बाद जो 4 पिटीशन हैं, 4 निवेदन हैं, वो हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे सांसारिक जीवन के लिए है। जब हम कहते हैं कि हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध हमको क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना डाल और हमें बुराई से बचा। जब हम इस निवेदनों का विश्लेषण करते हैं तो हमें समझना है कि यीशु ने इस प्रार्थना में दोनों बातों को समान महत्व दिया है, ईश्वर और स्वर्ग के संबंध में और सांसारिक जीवन के संबंध में भी।
कई बार प्रिय भाइयों बहनों, हमारी प्रार्थना सिर्फ सांसारिक जरूरत के लिए हो जाती है। हमारी प्रार्थना में आध्यात्मिक जीवन के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसी प्रार्थना ईश्वर को पसंद नहीं आती। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें उतना ही स्थान आध्यात्मिक जीवन की प्रार्थनाओं के लिए भी करना है जितना स्थान हम सांसारिक जीवन के लिए करते हैं। और आज की प्रार्थना की एक अंतिम बात, ऐसे तो 7 निवेदन हैं, पर उन सारे निवेदनों में कहीं कोई शर्त नहीं है। सिर्फ एक निवेदन में, एक प्रार्थना में एक शर्त जुड़ी हुई है। जब यीशु प्रार्थना करना सिखलाते हैं, यीशु कहते हैं कि हे पिता, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। सिर्फ इसी निवेदन में एक शर्त है, एक कंडीशन है। यदि हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते तो फिर हम कैसे ईश्वर से अपने लिए क्षमा मांग सकते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमें यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने अपराधियों को, अपने शायद दुश्मनों को क्षमा करें, तभी तो हमारी प्रार्थना ईश्वर के सामने सुग्राह्य होगी। आज प्रिय भाइयों बहनों, इतनी सुंदर प्रार्थना यीशु ने हमें सिखाई है। आइए हम इस प्रार्थना को जब कभी भी बोले पूरे भक्ति के साथ, इसमें निहित मनोभाव के साथ सच्चे दिल से ये प्रार्थना करें और अपने आप को नम्र बनाकर एक बालक के रूप में, एक बच्चे के रूप में अपने पिता से ये प्रार्थना करें और जरूर ईश्वर हमें भरपूर आशीष देंगे। आमीन। को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नवनिर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल न हो, हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते,
प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का हुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले
तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सदा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूक्रिस्त का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। ये तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। गाँव में